नमस्ते नमस्कार जय हिंद साथियों। भी आपका आपके चैनल बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। इस बार जो बिहार सरकार की ओर से एक सुनहरा अवसर आप सभी को देखने को मिल रहा है। बीएसएससी ने इंटर लेवल स्तरीय की वैकेंसी आप सभी को सामने लेकर आई है। इंटर लेवल की वैकेंसी साथियों 11,098 पोस्ट पे देखने को मिलेंगे। 11,098 एक बहुत बड़ी संख्या है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कौन कौन से पद पे कितनी वैकेंसी आई है। 11,098 एक अलग ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी बिहार सरकार की ओर से निकाली गई वैकेंसी में। चलिए देखते हैं वीडियो के शुरू में इंपॉर्टेंट वैकेंसी की, बिहार सरकार की लगातार वैकेंसी की खुशखबरी आप सभी को देखने को मिल रही है। और इस वैकेंसी में हम लोग देखेंगे कितने पोस्ट पे कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की इंपॉर्टेंट वैकेंसी के साथ। बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी ने जो वैकेंसी निकाली है इंटर स्तरीय से, देखते हैं उस वैकेंसी में क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने इंटर स्तरीय यानी इंटर लेवल पे पदों की नियुक्ति आयोजन करने वाली द्वितीय इंटर स्तरीय यानी यह दूसरा वैकेंसी इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा है जो ऑनलाइन प्रारंभ यानी 27/9 से यह वैकेंसी की आप ऑनलाइन आवेदन दिया जा सकता है। और अंतिम तिथि आपको मिलेंगे 11/11/2023 यानी लगभग 45 डे यानी लगभग 45 या 43 दिन का समय आप लोग को इस वैकेंसी में भरने को मिलेगा। इस वैकेंसी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। समान प्रशासन विभाग यानी समान प्रशासन विभाग बिहार पटना के द्वारा विभिन्न विभागों कार्यालयों में से इंटर स्तरीय पदों की रिक्तियां से संबंधित अध्याचन आयोग कार्यालय को प्राप्त हुआ है। यानी कार्यालय को जो वैकेंसी जहां से प्राप्त हुआ है उसके बारे में यह सूचना भी है। द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सुयोग्य भारतीय नागरिक से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। यानी इस वैकेंसी में भारतीय नागरिक पर योग किया गया, यानी बिहार के स्टूडेंट तो इस वैकेंसी को भरेंगे ही, साथ में बिहार से बाहर के जो भी लोग हैं यानी भारत के प्रत्येक नागरिक इस वैकेंसी को भर सकते हैं। यानी यह वैकेंसी में ऑल ओवर इंडिया के लोग भरेंगे। चलिए देखते हैं इस वैकेंसी में कौन कौन से पद पे कितनी कितनी वैकेंसियाँ आई है। यानी वैकेंसी का बात किया जाए तो यहाँ पे दिया गया है निम्न वर्गीय लिपिक के पद पे आपको वैकेंसी आई है कितना, 38 वैकेंसी आई है निम्न वर्गीय लिपिक में। इसमें से 13 वैकेंसी किसके लिए, फीमेल कैंडिडेट, यानी जो 35% आरक्षण का बात किया गया उसमें 13 यानी 38 में से 13 वैकेंसी किसको होगी, फीमेल कैंडिडेट के लिए। लेकिन निम्न वर्गीय के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज, कंप्यूटर पर हिंदी में वर्ड प्रोसेसिंग टंकन यानी टाइपिंग का नॉलेज इसमें होना चाहिए निम्न वर्गीय में, पहला है। दूसरा है निम्न वर्गीय लिपिक। निम्न वर्गीय ये जो लिपिक का पद आया है यह पद आपको आया पथ निर्माण में। यही मद्य निषेध में बात किया जाए तो इसमें भी मद्य निषेध में आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों टाइपिंग की जरूरत है। जबकि पथ निर्माण में बात किया जाए तो यहाँ कंप्यूटर में हिंदी वर्ड प्रोसेसिंग और टंकन की आवश्यकता है। इसमें हिंदी का सिर्फ वर्ड प्रोसेसिंग जाना चाहिए और टंकन यानी टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए। जबकि लिपिक यानी मद्य निषेध में बात किया जाए तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों की इंपॉर्टेंट है। इसमें मद्य निषेध में बात किया जाए तो इसमें 340 पोस्ट आई है। अगर सबसे इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा पोस्ट का बात किया जाए तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा पोस्ट है ये देख लेंगे। सबसे ज़्यादा पोस्ट आपको मिलेंगे कहाँ, राजस्व कर्मचारी में। राजस्व कर्मचारी विभाग में सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट पोस्ट राजस्व का बात किया जाए, राजस्व कर्मचारी विभाग में आपको कितना पोस्ट है, यानी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, इसमें इंटर स्तरीय, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा नॉलेज की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इंटर की आपके पास क्या हो जाना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी इंटर अगर आप पास किए हुए एवं उसके समकक्ष है तो आप राजस्व कर्मचारी के में भर सकते हैं। और इसमें आपको 3,559 यानी 3559 का पोस्ट दिया गया है, जिसमें 1055 पोस्ट किसके लिए, महिलाओं के लिए 1055 पोस्ट दिए गए हैं। पंचायती राज सचिव में भी अच्छा पोस्ट है। पंचायती राज सचिव का बात किया जाए तो इसमें आपको पोस्ट दिए गए, पंचायती राज सचिव में टोटल 3532 पोस्ट दिए गए, यानी 3532 पोस्ट पंचायती राज सचिव में। और राजस्व कर्मचारी में बात किया जाए यहाँ 3559 पोस्ट दिए गए, यानी ये दोनों पोस्ट में बहुत अच्छा पोस्ट है। लेकिन पंचायती राज सचिव का बात किया जाए तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या, टंकन, कंप्यूटर पर टंकन तथा एमएस अंकित का ज्ञान, यानी एमएस वर्ड का ज्ञान होना चाहिए। एमएस वर्ड में एक्सेल होता है, एमएस वर्ड होता है, यानी एमएस ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए किसमें, पंचायती सचिव में। यानी ये दोनों वैकेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा आपके एग्जाम में। चलिए देखते हैं और
और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। हाँ, जो छूट का बात है वे सारी चीज़ें सभी को छूट मिलेंगे। आरक्षण भी दिया गया है, जिसके पास आरक्षण का जिसको ज़रूरत है सारा आरक्षण की सुविधा दिया गया है यहाँ पे। साथ में उम्र सीमा का बात कर लेते हैं। उम्र सीमा यहाँ न्यूनतम उम्र सीमा दिया गया 18 वर्ष था। अधिकतम उम्र सीमा का बात किया जाए तो पुरुष के लिए 37 वर्ष, यानी जनरल कैटेगरी के पुरुष के लिए 37 वर्ष की उम्र सीमा दी गई है। यानी और सब जितने भी महिला है उसके लिए 40 वर्ष का, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला के लिए 42 वर्ष का दिया गया उम्र सीमा। यानी उम्र सीमा में आप लोग बहुत आसानी से इसमें भर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें परीक्षा में इसमें इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे यह चीज़ दिया गया, बिहार सरकार के बाहर के सभी श्रेणी अभ्यर्थी महिला एवं पुरुष इस पद को, इस वैकेंसी को भर सकते हैं। यानी इस बात को यहाँ पे और क्लियर कर दिया। ऊपर में क्या लिखा गया था, भारत के सभी नागरिक इसको भर सकते थे, यहाँ पे और क्लियर करके लिख दिया गया कि बिहार सरकार के बाहर के सभी नागरिक पुरुष इस पद को आसानी से भर सकते हैं। इसमें आपको समान वर्ग के लिए लगेगा आपको 540 रुपया, समान जनरल के लिए 540 रुपया, वही अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 135 रुपया, सभी दिव्यांग के लिए 135 रुपया और महिला सिर्फ बिहार सरकार के अस्थायी निवासी के लिए 135 रुपया। यानी महिला के लिए कितना है 135 रुपया महिला के लिए। अब पुरुष भरेंगे तो कितना 540 रुपया, यानी पुरुष के लिए 540 रुपया। अब महिला बिहार सरकार का अस्थायी निवासी जो महिला होंगे रेसिडेंशियल होंगे उनको 135 रुपया। क्लियर। आगे इस वैकेंसी को कैसे भरना है, ऑनलाइन पेमेंट होगा। ऑनलाइन इस वैकेंसी को भरना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पेमेंट होगा, गेट पे खुलेगा। 27/9 से लेकर 9/11/2023 तक जमा कर सकते हैं। यानी आपको 9/11/2023 को ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। यानी फॉर्म भरने से 2 दिन पहले तक आप पेमेंट कर सकते हैं। लास्ट डेट जितना है उसके 2 दिन पहले तक पेमेंट का ऑनलाइन गेट पे खुला हुआ रहेगा, उसके बाद वो क्या होगा, बंद हो जाएगा। इसलिए फॉर्म को आप जल्दी से जल्दी भर दे। आने के बाद समान अध्ययन, इसमें क्या क्या चीज़ पूछा जाएगा, वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एग्जाम होंगे। टोटल 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पे प्रारंभिक परीक्षा आयोजित हुई। इधर नॉर्मल बात है कि इस 40,000 से अधिक तक वैकेंसी लोग तो फॉर्म भरेंगे ही, इधर नॉर्मल बात है। यानी इसमें आपको पीटी भी होंगे और मेंस भी होंगे, पीटी और मेंस दोनों इस वैकेंसी में होंगे। पीटी में आप लोग को देखने को मिलेगा क्या क्या चीज़, ये देख लेते हैं। पीटी में आपको समान श्रेणी में पीटी में आपको सब चीज़ देखने को मिलेगा, कौन कौन सब्जेक्ट मिलेंगे, सारा चीज़ के बारे में यहाँ डिस्कशन दिया गया है। समान विज्ञान के बारे में, गणित के बारे में, यानी मानसिक क्षमता, यानी सारा चीज़ दिया गया है। समान वर्ग के छात्रों के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, क्वालिफाइंग है, यानी समान वर्ग के लिए न्यूनतम क्वालिफाइंग कितना 40%, जनरल के लिए 40% मार्क लाना अनिवार्य है। यानी अगर 150 का 40% आपको इसमें से लाना अनिवार्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 ये कट जाएगा, 5 को 20 के 9 4 यानी 60 नंबर जनरल को लाना अनिवार्य हो गया इस प्रश्न में। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होगी कब से, 27 तारीख से प्रारंभ होगी, 27/9/2023 से। और ऑनलाइन आवेदन का अंतिम तिथि है 11/11/2023। क्लियर। नेक्स्ट कैटेगरी वाइज सारा चीज़ दिया गया, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है। चलिए इसमें क्लियर हो गया, इस सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये सभी आप लोग वेबसाइट पे आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पे आपको इंपॉर्टेंट सेट इसके BSSC इंटर लेवल के जितने भी एग्जाम होंगे सारे के सेट आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही इस चैनल पे आपको बहुत अच्छी से तैयारी भी कराई जाएंगे। थैंक यू वंस अगेन।